आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी टेस्ट सीरीज आपने ली कि नहीं? हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, जरूर अवेल करो। 1200 सवाल है, इतनी शानदार टेस्ट सीरीज हमने बनाई है बहुत ही सस्ते में। सिर्फ 25 कूपन कोड आपको यूज करना है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे क्वालिटी है। और ये जो हमारा कंप्लीट मोटिवेशन कोर्स है, इसको तो जरूर लो। 20 से ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पता है लाइव लेक्चर्स होंगे। सिर्फ 200 रुपए का कोर्स हमने ये निकाला है। 23 अप्रैल से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। 3 फेजेस में मैंने कोर्स को डिवाइड किया, आपको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। तो अभी इसी वक्त आपको डाउनलोड करो। तो यार ऐसा है ना कि ये एडिटोरियल है बहुत ही शानदार इंडिया का। मुझे समझ में नहीं आता लोग सही को सही गलत को गलत क्यों नहीं कहते हैं। आप सही मायने में अपने आप को डेवलप तभी मानेंगे जब आपको सही को सही और गलत को गलत कहना सीखेंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमको प्यार से रहना है, मिलजुल के रहना है, वरना हम खत्म हो जाएंगे। एक जगह मैंने लाइन देखी थी, अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मर जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। और अभी नफरत जो है आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि 100 में से 90 लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये कुछ 10 लोग जो होते हैं ना, ये पागल होते हैं, जिसकी वजह से पूरा समाज जो है पागल हो जाता है। तो अभी जो कम्युनल इंसिडेंट हुए हैं भारत में, उसने भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ी चोट की है। सेक्युलर को लोग गाली समझते हैं। तुम सेक्युलर नहीं रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। देख लो तुम इस्लामिक देशों का हाल क्या है, वो सेक्युलर नहीं है। देख लो, दाने दाने के मोहताज है, हर जगह दिक्कत, हर जगह नफरत है। हिंदुइज्म दुनिया का सबसे सेक्युलर रिलीजन, आपको पता है। सेक्युलर मतलब, लिबरल मतलब ये नहीं होता है जो गाली देते हैं, जो किसी धर्म को या मतलब बहुत ही एकदम खुले टाइप के हैं, वो लिबरल नहीं है, है ना। आप समझ रहे हो? लिबरल मतलब ये नहीं होता किसी को गाली देना। लिबरल मतलब होता है सही को सही कहना, खत्म। जैसे हिंदुइज्म में, आप समझ रहे हो। तो रामनवमी में के सेलिब्रेशन में, भाई राम भगवान से ज्यादा कोई सेक्युलर होगा क्या? आप अगर हमारा संविधान देखो तो मोर और लेस वो भी बहुत ज्यादा गीता और इस पे है। तो ये जो कम्युनल टेंशन हुई है, क्या ये सही है? हम बात करेंगे दोस्तों कि कहां पे कम्युनल टेंशन हुई। सही नहीं है रामनवमी की जो टेंशन हुई है, ये बहुत गलत है। ये भारत के ऊपर एक मतलब ये सही नहीं है, काला धब्बा है एक तरीके से। इस तरीके की टेंशन वेरी रॉन्ग। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की टेंशन जो है वो दिखाई दे रही है। हम हमेशा से भाईचारे से रहते आए हैं, इसकी जरूरत है क्या? सोचिए जरा। आप समझिए कि जैसे यहां पे जो इंसिडेंट हुए हैं, भारत टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, आपको पता ही है। और भारत में बहुत सारे कल्चर हैं। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के अन्याय को सहो। टॉलरेंस का मतलब ये है कि हर किसी का हम स्वागत करते हैं, और कोई बकवास करता है तो उसको मार के भगा भी देते हैं। सिंपल। लोग जो हैं वो हर जगह से आते हैं, रहते हैं। जब यहूदियों को पूरी दुनिया में काटा जा रहा था तो अमेरिका और भारत ने उनको शरण दी, पता है ना। अभी जो घटना हुई, अब आपको बताता हूं कि कर्नाटक में एक भाई तरबूज बेचने वाला था। ठीक है, रामनवमी में सेलिब्रेशन में धारवाड़ में कर्नाटक में तरबूज बेचने वाला था। बहुत समय से वो तरबूज लगा रहे थे, बहुत समय से। और उनके ठेले को अटैक किया। देखिए यहाँ पे बात हिंदू की नहीं है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम। यहाँ पे बात है जो भी इसमें पिस रहा है। तो बहुत समय से वो लगा रहे थे और उनको अटैक किया। अब उसमें क्या है ना कि उनके तरबूज भाई उनकी रोजी रोटी है, चले गए। ये हो गई नफरत। अब आपको बताता हूं, ये तो नफरत होगी। नफरत को हम रेड में मार्क करेंगे। अब प्यार देखिए, पूरी मतलब भारत में जगह जगह से फंड्स रेस किए जा रहे हैं इनके लिए। आपको पता है कि आप बिल्कुल अच्छे से लगाओ। सिमिलरली आंध्र प्रदेश के पेडापल्ली गांव में एक मंदिर में, ध्यान दीजिएगा, एक मंदिर में इफ्तार फीस्ट रखी गई और मुस्लिम्स ने वहां पर रामनवमी को सेलिब्रेट किया। यह है भारत का असली कल्चर। यही नहीं, गुजरात में अगर आप जाओ तो गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब वहां पे अगेन एक मंदिर में इफ्तार पार्टी रखी गई। और कर्नाटक में एक आदमी ने एक मुस्लिम ने मंदिर बनवा दिया। समझ रहे हो? तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ प्यार। ये लगातार एक दूसरे से युद्ध करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमेशा प्यार की विजय रहती है, सही की, धर्म की विजय रहती है। अब वैसे तो ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि इसमें कौन सा आइडिया प्रीवेल करेगा।
तो हम बात करते हैं भारत के लव हेट मैप की, रेड में जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुई है और ग्रीन में जहां सब कुछ बढ़िया रहा है, ये चीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में 10 अप्रैल को घटना हुई है, ठीक है। 10, अरे यार मेरा पेन क्या नहीं चल रहा है, 10 अप्रैल की घटना है गुजरात में, जहां पे पत्थरबाजी सामने आई। हिम्मतनगर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, खंबत, आनंद डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि आनंद में तो अभी भी मतलब जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, तो हिम्मतनगर हो गया, साबरकांठा हो गया, आनंद डिस्ट्रिक्ट हो गया और खंबात हो गया, वहां पे पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इनफैक्ट एक आदमी भी मर गया और एक घायल हुआ है, जो कम्युनल क्लैश हुई है 10 अप्रैल को। और ऐसे सिमिलर क्लैश हिम्मतनगर में भी हमको देखने को मिला। अब ये तो सही नहीं है। एक विशेष संप्रदाय के ऊपर आरोप लगा कि भाई इन्होंने पत्थरबाजी की, अब ये तो बिल्कुल गलत है, पुलिस ने टीयर गैस छोड़ने पड़े, ये चीज। ये तो एक नफरत की घटना। और एक होगी, चलिए कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में एक प्यार की घटना सामने आई है। 11 अप्रैल को कर्नाटक के बंगलुरु में हिंदू और मुस्लिम लीडर्स ने पीस मीटिंग रखी। और आपको बता दूं कि जो मीटिंग है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत रक्षणा वेदिका, इन्होंने। और आपको पता है बेंगलुरु में भी थोड़ी कम्युनल टेंशन है। फिर हम झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 10 अप्रैल बोकारो और लोहारदागा में कम्युनल वायलेंस रिपोर्ट किया गया। 2 डिस्ट्रिक्ट में रामनवमी में अगेन स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी सामने आई, सही नहीं है। 8 लोग घायल हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। सेकेंड इंसिडेंट अगेन बोकारो में, ये भी इट वॉज वेरी वेरी हॉरिबल। यहां पे एक इसी दौरान प्यार की घटना। 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में हम ये देखते हैं पेड़ापल्ली, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे जो टेंपल कमेटी ने, उन्होंने इफ्तार फीस्ट रखी लोकल मुस्लिम, और लोकल मुस्लिम्स ने वहां पे रामनवमी को सेलिब्रेट किया। कम्युनल हार्मनी। एमपी में आ जाओ, चलो मैप में दिखाता हूं, मैं मैप में ज्यादा रहेगा। यहां पे एमपी में आ जाओ, अरे यार ठीक है। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल को खारगोन डिस्ट्रिक्ट और बाड़वानी डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज्यादा वायलेंस हुई, कम्युनल वायलेंस हुई। और देखिए, मुझे ये वैसे तो कानून गलत है, ठीक है, बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान ने इस पे जो फैसला लिया वो मुझे सही लगा। क्योंकि अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपके साथ यही होना चाहिए। आपने समझ क्या रखा है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि जो भाई वाकई में कल्प्रिट इन्वॉल्व है उन्हीं को पकड़े, किसी बेगुनाह को ना पकड़े। लेकिन अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो तो आपसे सब वसूला जाना चाहिए। खारगोन में बहुत लोग इंजर्ड हुए, घायल हुए। यहां पे 2 कम्युनिटीज के बीच में, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो क्लैश हुई, सेम चीज सेंधवा में भी हुई। देन गुजरात में हम देखते हैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, भाई यहां पे जो हाडियोल विलेज था, इफ्तार फीस्ट रखी गई, मंदिर में रखी गई, ये समझिए। और इन्होंने यहां पे जो दलवाड देवस्थान के जो सेक्रेटरी हैं रंजीत हादियोल, उन्होंने बोला कि भाई देखो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, दिवाली हो, ईद हो, हम सारे फेस्टिवल एक साथ ही मनाते हैं। देन वेस्ट बंगाल में आ जाइए, हावड़ा में, अरे यार ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, हावड़ा में आ जाइए, यहां पे वेस्ट बंगाल में आ जाइए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे भी दिक्कत हुई बहुत ज्यादा। दोनों कम्युनिटीज जो है वो आपस में भिड़ गए। रामनवमी में अगेन पत्थरबाजी हुई। पुलिस बोल रही है कि वी आर टेकिंग स्टेप्स टू मेंटेन पीस। अगेन कर्नाटक में अगर आप देखो, कर्नाटक में तो यहां पे 9 अप्रैल को यादागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजर्स हैं, जो गांव है, उन्होंने हजरत जमालुद्दीन साहिब एनुअल फेयर ये साथ में सेलिब्रेट किया। राजस्थान में भी 2 अप्रैल 2022 को करौली में 35 लोग घायल हुए कम्युनल क्लैशेस में। अब रैली जो है, इट वाज पासिंग थ्रू अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, ये चीज है। अब यही बात है ना कि अगर आप देखिए, ये समझना पड़ेगा, अगर कोई हिंदू जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम एरिया में जा रहा है तो आप भी उसका स्वागत करो। पत्थर मारने की क्या जरूरत है, पगला गए हो क्या। और ऐसे ही अगर मुस्लिम हिंदू एरिया में जा रहा है तो उसको भी स्वागत करना चाहिए, सिंपल एज दैट, ये चीज है।
5 अप्रैल को कर्नाटक के कापू में घटना है, एक मुस्लिम म्यूजिशियन जो है वो मंदिर में गाना बजा रहा है, बैन है नॉन हिंदू ट्रेडर्स पे, उसके बावजूद मुस्लिम फैमिलीज दे कंटिन्यूज टू परफॉर्म इन द टेंपल, कोई दिक्कत नहीं है। शेख जलील साहब और शेख अकबर साहिब 5th जनरेशन है और बताते हैं कि हम बहुत समय से मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 3 अप्रैल को राजस्थान, अगेन अब राजस्थान आ जाइए आप, बीवर में एक इंसान मार दिया गया। ये जो वेजिटेबल मार्केट यहां पे लगता है, स्मॉल आर्गुमेंट, छोटा सा आर्गुमेंट हुआ था, बहुत झड़प हो गई, कम्युनल टेंशन इन द एरिया, भाई आयरन रॉड्स निकाल लिए गए। 2 अप्रैल 2022 को कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित फेस्टिवल हुआ, मुस्लिमों ने इसको अटेंड किया। कानपुर इंटरफेथ मैरिज जो हुई है 25 मार्च 2022 को, उसमें कम्युनल क्लैशेस। किदवई नगर में जूहीलाल कॉलोनी 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नई दिल्ली 9 अप्रैल, प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी, उन्होंने क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू की ताकि जो धारवाड़ में वाटर मेलन जो वेंडर है उसको, वही कह रहे कि उसकी मदद की जा सके। तो आप देख सकते हो कि ये 2 इंडियाज है, 2 भारत है ये। अब इसमें जीत हमेशा प्यार की ही होनी चाहिए। यकीनन जो बदतमीज हैं, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी का, उनको तो सरकार सबक सिखाए, कायदे से सबक सिखाए, उनको उठा के पीछे जेल में डाले। लेकिन यहाँ पे सरकार का भी काम बहुत अहम हो जाता है कि यहाँ पे बैठ के पॉलिटिक्स, जैसे ओवैसी बकवास कर रहे थे, अजीबोगरीब बात कर रहे थे, ऐसे ही बीजेपी के कुछ लीडर्स अजीबोगरीब बकवास कर रहे थे। भाई इन सब मामलों में आपको ये सब नहीं करना है, आपको पब्लिक को समझाना है। मोदी जी को आना चाहिए सामने, और इस समय सिचुएशन बहुत खराब है, उनको संदेश देना चाहिए कि नहीं यार, सब अच्छे से रहो, तो जाके सिचुएशन कंट्रोल में होगी। फिलहाल ये लेक्चर था, तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई अगर उल्टा सीधा कमेंट होगा तो वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, वरना मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा। थैंक यू सो मच।